देखते हैं आज का करंट अफेयर्स में। पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली में कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल में पहले स्थान पर रहा है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हाल ही में इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली में लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर रहा है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम का अनावरण किया गया है? उत्तर है टीसीएस। टीसीएस कंपनी द्वारा राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया है? उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है? उत्तर है भारत। भारत हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो उत्तर है रविंद्र कुमार त्यागी को। रविंद्र कुमार त्यागी को हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान राज्य का नया मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया है? उत्तर है सुधांशु पंत को। सुधांशु पंत को हाल ही में राजस्थान राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 4 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्य शुरू किया है, यानी अपना कार्यकाल शुरू किया है? उत्तर है भारत। यानी हाल ही में भारत देश 4 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू इसने किया है, यानी भारत ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली कैंट में किसका उद्घाटन किया है? उत्तर है एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024। यानी एनसीसी गणतंत्र दिवस 2024 का यानी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली कैंट में उद्घाटन किया है एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है? उत्तर है 5 जनवरी 2024 को। 5 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए $7.5 करोड़ का वित्तीय पैकेज बढ़ाया है? उत्तर है नेपाल। यानी तो नेपाल हाल ही में भारत देश ने नेपाल देश में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए $7.5 करोड़ का वित्तीय पैकेज बढ़ाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग 4,800 करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी दी है? उत्तर है पृथ्वी विज्ञान योजना। पृथ्वी विज्ञान योजना में केंद्र सरकार ने लगभग 4,800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, यानी इस योजना को मंजूरी दी है पृथ्वी विज्ञान योजना। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के 2 द्वीपों के निकट 200 से अधिक गोले दागे हैं? उत्तर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया देश ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के 2 द्वीपों के निकट 200 से अधिक गोले दागे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? उत्तर है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25। यानी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 यानी भारत शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में चदंबी महोत्सव मनाया गया है? उत्तर है असम। असम राज्य में चदंबी महोत्सव मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो उत्तर है केरल। केरल राज्य में 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने।
अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने द्वीप के खोखला बीच पर किसका उद्घाटन किया है? तो उत्तर है बीच गेम्स 2024। बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? उत्तर है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान देश में हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 शुरू करने की घोषणा की है? उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 शुरू करने की घोषणा की है, तो मध्य प्रदेश ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किस पुस्तक का अनावरण किया है? उत्तर है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। यानी केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली राष्ट्रीय महिला है? तो उत्तर है नादिया कैल्विनो यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के बांचो शिल्प को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य के बांचो शिल्प को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा मिला है अरुणाचल प्रदेश को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यूएई के एक संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर है सुचेता सतीश। सुचेता सतीश ने यूएई के एक संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस 2024 मनाया गया? उत्तर है 8 जनवरी। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन संपन्न हुआ है? उत्तर है राजस्थान के जयपुर। राजस्थान के जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन संपन्न हुआ राजस्थान के जयपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? उत्तर है केन्या की बिट्राइस चेवेट ने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ में दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2024 शुरू हुआ है? उत्तर है चेन्नई में दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2024 शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को जिनेवा WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तर है सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया है भारत के राजदूत के रूप में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने शिक्षा मंत्री यानी भारत के शिक्षा मंत्रालय ने किसकी शुरुआत की है? प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है भारत के शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो उत्तर है हीरो मोटोकॉर्प ने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किसने हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर है गुआना गणराज्य और भारत ने हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को महायान नववर्ष मनाया गया? उत्तर है 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? उत्तर है जी राम मोहन राव को। राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को NRI या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया? उत्तर है 9 जनवरी 2024 को NRI या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने केंद्र की CAPEX यानी कैपेक्स लिंक्ड सेमीकंडक्टर सब्सिडी के लिए 50% टॉप अप की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की 2024 GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत 11 दिया है, यानी कितना प्रतिशत कर दिया है? तो उत्तर है 11% था, अब कितना प्रतिशत घटा के कर दिया है? उत्तर है 6.2% कर दिया है। पहले 11% थी, अब 6.2% हो गई। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की किसने UAE में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो सुचिता सतीश ने बनाया। दोस्तों आज देखते हैं आज के करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, मार्च 2024 में किस भारतीय नौसेना स्टेशन यानी INS पर INAS 334 सी हॉक्स को कमीशन किया गया था? उत्तर है INS इम्फाल को भारतीय नौसेना स्टेशन पर INAS 334 सी हॉक्स को कमीशन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना किस दिन को राजस्थान के पोखरण में स्वदेशी हथियार प्रणालियों और प्लेटफार्मों के त्रिसेवा प्रदर्शन का आयोजन कर रही है? उत्तर है 12 मार्च 2024 को राजस्थान के पोखरण में स्वदेशी हथियार प्रणालियों और प्लेटफार्मों के त्रिसेवा प्रदर्शन का आयोजन कर रही है। अगला प्रश्न है, सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति मुर्मू ने राजस्थान के लिए मनोनीत किया? उन्हें किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार श्री पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? उत्तर है 2006 वर्ष में भारत सरकार द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में इंडिया UK अचीव वर्ष ऑनर्स के विजेताओं में से कौन थे? उत्तर है जोया अख्तर और अस्मा खान मार्च 2024 में इंडिया UK अचीव वर्ष आवर्ष के विजेताओं में से थे। और अगला प्रश्न है, IIST तिरुवनंतपुरम में भारत सेमी कमांडर रिसर्च सेंटर BSRC क्षेत्रीय केंद्र और तिरुवनंतपुरम को कोच्चि में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ITPI केंद्र का उद्घाटन किसने किया? उत्तर है केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने IIST तिरुवनंतपुरम में भारत सेमी कमांडर रिसर्च सेंटर यानी BSRC क्षेत्रीय केंद्र और तिरुवनंतपुरम और कोच्चि में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी ITPI केंद्रों का उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सस्टेनेबल सिटी के भीतर नए कला और सांस्कृतिक गंतव्य इमर्सी का शुभारंभ किया? उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। संयुक्त अरब अमीरात देश ने सस्टेनेबल सिटी के भीतर नए कला और सांस्कृतिक गंतव्य इमर्सी का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, 2024 पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता जिसे अक्षर वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है? उत्तर है रिकेन यामामोटो ने यह पुरस्कार जीता है, यानी वास्तुकला का नोबेल इसे कहा जाता है। पुलित्जर यानी पुलित्जर पुरस्कार। और अगला प्रश्न है, लोम्बोक इंडोनेशिया के तट पर दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर यंत्रीकरण
यंत्रीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म किसने लॉन्च किया? उत्तर है C6 एनर्जी यानी सीमेंस समुद्र। लोम्बोक इंडोनेशिया के तट पर दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म लॉन्च किया है C6 एनर्जी ने। अगला प्रश्न है, स्नातक छात्रों के लिए HSBC इंडिया के बिजनेस केस कार्यक्रम का फोकस क्या है? उत्तर है युवाओं को करियर की तैयारी के लिए सशक्त बनाना। युवाओं को करियर के लिए सशक्त बनाना स्नातक छात्रों के लिए HSBC इंडिया के बिजनेस केस कार्यक्रम का फोकस है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा बलों के लिए स्वदेशी विस्फोटक डिटेक्टरों के विकास में कौन सी संस्था शामिल थी? उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सुरक्षा बलों के लिए स्वदेशी विस्फोटक डिटेक्टरों के विकास में संस्थाएं शामिल थीं। अगला प्रश्न है, हर वर्ष किस तिथि को विश्व डीजे दिवस मनाया जाता है? उत्तर है 9 मार्च को विश्व डीजे दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने अपना 134वां स्थापना दिवस मनाया है? उत्तर है राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपना 134वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहाँ में कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया? उत्तर है दिल्ली में कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम कहाँ में आयोजित किया जाएगा? उत्तर है राजस्थान के बीकानेर शहर में भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कहाँ में भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? उत्तर है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। अगला प्रश्न है, किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? उत्तर है भारत देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? उत्तर है इंडोनेशिया बैंक के साथ समझौता किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है, किसने दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स प्रदान किए हैं? उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ में विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप 2024 का आयोजन किया जाएगा? उत्तर है नई दिल्ली में विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप 2024 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस मिशन के लिए 10,372 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है? उत्तर है इंडिया AI मिशन के लिए 10,372 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है केंद्र सरकार ने।